बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़ वल्लज़ीना आमनू बिल बातिली व कफ़रू बिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून। पिछले सबक की आखिरी आयत या पूरा सबक जिसमें आपने ये चीज़ पढ़ी कि अल्लाह ताला ने कुफ़ार को ये बताया कि ये कुरान जो है ये अल्लाह के रसूल का सबसे बड़ा मौजज़ा है। यानी ये ऐसा मौजज़ा है, दीगर अंबिया को जो मौजज़े अल्लाह ने अता किए हैं वो कुछ लम्हों के लिए कुछ लोगों ने देखे। ये ऐसा मौजज़ा है जो हर वक्त लोग इसको देखते और पढ़ते हैं। मौजज़ा देखे वो होता है जिसका कोई जवाब ना बन सके किसी से। समझ आई ना? मौजज़ा क्या होता है? ऐसी दलील दे देना जिसका किसी को कोई जवाब ना आए। इसी तरह ये कुरान भी ऐसा है कि इसका किसी के पास कोई तोड़ कोई जवाब नहीं है। ये इसलिए अल्लाह के रसूल का मौजज़ा है कि इस पर चैलेंज किया गया है और इस चैलेंज को कभी किसी ने पूरा नहीं किया, इसलिए अल्लाह के रसूल का मौजज़ा है। और ये सबसे बड़ा मौजज़ा इसलिए है कि ये हर वक्त मौजूद है आपके सामने। आप हर मुमकिन कोशिश करके आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसका तोड़ इसका जवाब पेश कर सकते हैं तो कर दें। ये इस लिहाज से अल्लाह के रसूल का मौजज़ा है। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह ने इतना बड़ा मौजज़ा भी दे दिया और फिर इसकी हिफाजत भी खुद की। इस सब के बावजूद भी इस कुरान के ऊपर वो एतमाद वो यकीन लोगों ने नहीं किया जिसका ये हक़ रखता था। समझ आई बात की? जिसका ये हक़ रखता था, अल्लाह के रसूल की रसालत जो हक़ रखती थी वो हक़ इसको नहीं मिला। जिस तरह वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, आपने अल्लाह का उस तरह कदर अल्लाह की ही नहीं जिस तरह अल्लाह की कदर का हक़ था। ये अल्लाह फरमा रहे हैं लोगों को कि आपने मेरी उस तरह कदर ही नहीं की जिस तरह हक़ था। इसी तरह ये कुरान अल्लाह का कलाम है, इसकी भी कदर उस तरह नहीं की गई जिस तरह इसका हक़ था। तो अल्लाह फरमा रहे ठीक है, आपने नहीं मानना, कुल कफ़ा बिल्लाहि बैनी व बैनकुम शहीदा, मेरे और तुम्हारे दरमियान अब गवाह अल्लाह है। आप कहते हो कि ये कुरान सच्चा नहीं है, मैं कहता हूँ ये सच्चा है। अब ये अल्लाह खुद ही इसका फ़ैसला कर देंगे। यअलमु मा फिस समावाति वल अर्ज़, क्योंकि अल्लाह के पास ज़मीन और आसमान का तमाम इल्म है। लेकिन ये जहन में रखें, वल्लज़ीना आमनू बिल बातिल व कफ़रू बिल्लाह, जो अल्लाह का इनकार करे बातिल पर ईमान रखे, उलाइका हुमुल खासिरून, इससे ज़्यादा नुकसान उठाने वाला शख्स कोई नहीं है। वयस्तअजिलूनका बिल अज़ाब वलौला अजलुम मुसम्मा लजाअहुमुल अज़ाब, ऐ मेरे हबीब ये आपसे कहते हैं अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हुए कि अजाब करते हो, हमारे ऊपर अजाब लेकर आओ। अल्लाह फरमा रहे हैं अगर इस अजाब का एक मुकर्रा वक़्त मैंने ना लिखा होता तो ये कब का आ जाता। और अल्लाह के रसूल की जो उम्मत है या अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में जिन लोगों पर अजाब आया है वो दिगर अंबिया से मुख्तलिफ था। दिगर अंबिया पर जो अजाब आए वो आसमान से आते थे और पूरी कौम को तबाह कर देते थे। लेकिन इस उम्मत पर या अल्लाह के रसूल के जो रसालत के अंदर लोग मौजूद थे उन लोगों पर अजाब मुसलमानों के हाथों आता था। कातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम, इनसे लड़ाई करो, इनसे जिहाद करो, अल्लाह इनको अजाब देंगे तुम्हारे हाथों के साथ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत के अंदर जो मुशरिकीन पर अजाब आता था वो जिहाद की सूरत में आता था। यानी वो अजाब ऐसा होता था कि जिनसे वो अपनी जान से तो हाथ धोते ही थे, अपने बड़ों अपने यानी बच्चे यतीम होते थे, औरतें जो हैं वो लोंडियाँ बन जाती थी, जायदादें जो हैं वो ख़त्म हो जाती थी, जो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती थी वो लम्हों में ख़त्म, और ज़िंदगी क्या हो जाती थी, अजाब बन जाती थी, और फिर पूरी ज़िंदगी की ज़िल्लत अलग। ये अजाब अल्लाह ने दिया था। ठीक है, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि वला यअतियन्नहुम बग़ततन व हुम ला यशऊरून, ये अजाब तुम्हारे पास अचानक आएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, यस्तअजिलूनका बिल अज़ाब व इन्न जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, तुम अजाब की बड़ी जल्दी करते हो, जहन्नम जो है वो काफिरों को घेरने वाली है। किस तरह घेरेगी? यौम यग़शाहुमुल अज़ाबु मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, पाँव की तरफ से, सर की तरफ से, हर तरफ से अल्लाह का अजाब और अल्लाह की आग तुम्हें ढांप लेगी। व यक़ूलू ज़ूक़ू मा कुन्तुम तामलून, उस मौके पर अल्लाह तुम्हें कहेंगे अब उसका मज़ा चखो जो तुम दुनिया के अंदर अमल करते रहे हो। ये अल्लाह चले।